में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा। इसकी सीरीज चल रही है जो 36 चैप्टर तक मैं करवा चुकी हूँ। यह है 37। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब देख कर चलते हैं, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। अब इसमें क्या है कि जो 37वां चैप्टर है, इसमें है कि द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत कर दिया, मतलब उन्होंने उसको सेनापति बना दिया। मध्यराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व से फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम की एक ही धक्के से जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुर्योधन की बारी है और उसका काम तमाम करना ही बाकी है। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसने दुशासन की छाती को फाड़ा था। कि उसका द्रौपदी ने जब उसको चीरहरण हुआ था तो उसने बोला था कि मैं अपने बालों को तब तक खुला रखूँगी जब तक दुशासन की छाती का लहू अपने बालों में न लगा लूँ। तो इसलिए उसने इसको फाड़ा था। तो इसको देख के सब काँपने लगे। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडव हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन पर 5 अंगुली धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र, मतलब जो सर्प के मुख जैसा, फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जोश के साथ कर्ण पर बाण की वर्षा कर दी। तभी कर्ण था वो घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडु पुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे तो उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी? जब दूध मुए बच्चे, मतलब छोटा बच्चा अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लजता, मतलब बेशर्मी के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? श्री कृष्ण की इस झिझकी का कर्ण से कोई भी उत्तर न बना तो उसने सिर झुका लिया और अटकते हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा। बस तो ये वह थोड़ी ही देर के बाद विचलित हुआ, मतलब थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। बस ये जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न के बाद भी जो पहिया था वो जमीन से गड्ढे से नहीं निकला था। उसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ नहीं, मत इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की ये बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली तो युद्ध में कर्ण भी मारा गया तो उसके शोक की सीमा न रही, उसके दुख की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा ही तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना दी, उसको ठाठस बैठाया, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार की आप संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेष्ठकर होगा, अच्छा होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की ये सलाह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि
युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मदराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया। इसीलिए शल्य के सेनापतित्व से भी फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडव की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य, जो इनका नाना था पांडव का और जो माद्री के पिताजी थे, उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मदराज शल्य मृत्यु होकर रथ पर से धराम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना तो निसहाय हो गई, मतलब जिसका कोई सहारा ना, ऐसी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सही पुत्रों ने हिम्मत न हारी और दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध होता रहा। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी को पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए हुए फल का भुगत लो। मतलब जो भी तुझने काम किया है, जो भी तूने गलत किया, उसका फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई और बाण धनुष से निकला ही नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही सदा के लिए सो गए और अकेला दुर्योधन ही जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न ही रथ थे। उस वीर की स्थिति बड़ी दर्दनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहाँ पर वह बैठा हुआ था, छिपका बैठा हुआ था जिस जलाशय में। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश करने के बाद आप पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर मतलब दुखी होकर कहा कि मैं न तो डरा हुआ हूँ और न ही मुझे प्राणों का मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी ही हट गया है। मेरे सभी संगी और साथी बंधु बांधव सारे मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। ये सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल से ही उठ खड़ा हुआ बोला, अच्छा यही सही है, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ तो तुम पांचों का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं, न्याय के विपक्ष में नहीं और न्याय के उचित नहीं है। मैं थका हुआ हूँ और घायल हूँ। कवच भी मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक करके निमट लो, चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भाप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया और जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग भी भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथी को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवाया था। यदि तुमने कुचक्र ने रचा होता तो कर्ण, भीम, द्रोण भला समर में परास्त कैसे होने वाले थे? मरणासन अवस्था में दुर्योधन के इस प्रकार विलाप करता हुआ देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते कि उसका पश्चाताप करते अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है? तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना ही पड़ रहा है। तो ये पाठ पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं आपको अध्याय 38 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड धन्यवाद।